अवैसी साहब हर मुद्दे में बात कर रहा है, मुसलमान के हित में बात कर रहा है अवैसी साहब, तो वोट अवैसी साहब को मिलना चाहिए। मास्टर मुजाहिद की बड़ी चर्चा है, वो वक्फ के मुद्दे पर जदयू को छोड़कर है आरजेडी में। उनका चर्चा सिर्फ फेसबुक में है, जमीनी स्तर में उनका चर्चा नहीं है। लेकिन वैसी की पार्टी को पिछले बार भी आप लोगों ने वोट किया इजहार रस्फी को, और वो चले गए आरजेडी में। तो जो एमआईएम का होता है, वैसी साहब का जो आदमी होता है, वो गद्दारी करता है, छोड़ के चला जाता है, हवा नहीं चलने वाला। लेकिन वैसी के बारे में लोग बोलते हैं कि हैदराबाद का है, यहाँ करके क्या जरूरत है चुनाव लड़ने की, कि बारी हैदराबाद। तो भाई आपका कौन सा है? ये आपका भी तो इटली का है। सोनिया गांधी गठबंधन के बगैर सरकार नहीं बनेगी। गठबंधन में नहीं बनेगा तो फिर अवैसी को ही लेना पड़ेगा सरकार बनने के लिए। हाँ, घुटना टेक करके आना पड़ेगा। उनको पार्टी कोई भी पार्टी हो उससे मतलब नहीं, हमारे यहाँ काम कौन बेहतर करेगा उसकी जरूरत है। हर पार्टी जीतने के लिए कैंडिडेट देता है, ना कि हारने के लिए। हर पार्टी उसमें ओलमा और हुफाज और दिगर ये मायने नहीं रखता है। मास्टर मुजाहिद अभी भी भारी हैं और मास्टर मुजाहिद बेस्ट ऑफ कैंडिडेट मास्टर मुजाहिद है। मुजाहिद एक पावरफुल नेता है और वो बहुत सारा वोट से जीत रहा है और हम लोग को जिताना है मास्टर मुजाहिद को। इलेक्शन में ध्यान है, हम प्यार इलेक्शन में बिजी है, यानी कि हमारा वोट की जरूरत है उसको, हमारी शरीयत की जरूरत नहीं है उसको। जवाब दे रहे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं पहुंच गया हूं कोचा धामन विधानसभा में। कोचा धामन विधानसभा किशनगंज लोकसभा में है और बहुत ही मशहूर विधानसभा की सीटों में से एक है, क्योंकि यही के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए ने गद्दारी की थी। इजहार रस्वी जिनका नाम है, वो आरजेडी को ज्वाइन करने वाले बने और आरजेडी ने इस मरतबा उनको टिकट भी नहीं दिया। कोचा धामन विधानसभा का ये बरबट्टा चौक है, काफ़ी पॉपुलर जगह है और 20-22 पंचायत इसके दोनों तरफ है, जहाँ के लोगों के लिए लोकल मार्केट है, उनका लोकल बाजार है। हाट के लिए ज़रूरत की चीज़ों के लिए वो इसी चौक पर आते हैं, इसी चौराहे पर आते हैं, ज़रूरत की चीज़ों को ख़रीदते हैं। तो ज़रा यहाँ के लोगों से जानते हैं कि इस मरतबा ये किसको अपना एमएलए बनाने वाले हैं, किसकी लहर चल रही है और क्या दोबारा एआईएमआईएम के कैंडिडेट को यहाँ से जीत मिलने वाली है या फिर यहाँ किसी और की लहर होगी, या इसी विधानसभा से जनता दल यूनाइटेड के जो साबिक़ एमएलए हैं मास्टर मुजाहिद आलम, अब वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो लोग उनको वोट करने वाले हैं, उनकी जीत होने वाली है। लोगों के मन में क्या है, क्योंकि लड़ाई बहुत अहम है। एआईएमआईएम ने सरवर आलम के यहाँ से उम्मीदवार बनाया, कई लोगों को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने बगावत भी की, आरजेडी को जाकर ज्वाइन कर लिया। मास्टर मुजाहिद जेडीयू में थे, उन्होंने आरजेडी को ज्वाइन कर लिया। उसके अलावा जनता दल यूनाइटेड ने भी यहाँ से दूसरे उम्मीदवार को मैदान में उतार रखा है और एआईएमआईएम का यहाँ सिटिंग एमएलए था अब नहीं है। तो लोगों के मन में क्या है, ज़रा सा इसको जानते हैं। काफ़ी लोग भी जमा हो रहे हैं, धीरे धीरे ज़रा इन सबसे जानेंगे। और यहाँ पर हजरत खड़े हैं बाइक पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है हजरत आपका? मोहम्मद मजहर आलम। मजहर आलम साहब, क्या करते हैं आप? हम छोटा मोटा चूड़ी का दुकान करते हैं। किस चीज़ का? मनियारा कॉस्मेटिक का। अच्छा, कॉस्मेटिक का। तो मस्जिद मदरसा में नहीं है आप? नहीं। तो कहाँ घर है आपका अभी? साकिन काठा मठा, इसी एरिया में बरबट्टा पड़ता है? जी। कोचा धामन विधानसभा में। तो कौन बनेगा यहाँ का एमएलए इस बार? इस बार सरवर साहब एमएलए बनेगा। क्यों? इसलिए ये योगा है और अवैसी साहब हर मुद्दे में बात कर रहा है, मुसलमान के हित में बात कर रहा है अवैसी साहब, तो वोट अवैसी साहब को मिलना चाहिए। वैसी की पार्टी से वो सरवर आलम जी। लेकिन वैसी की पार्टी को पिछले बार भी आप लोगों ने वोट किया इजहार रस्फी को, और वो चले गए आरजेडी में। तो जो एमआईएम का होता है, वैसी साहब का जो आदमी होता है, वो गद्दारी करता है, छोड़ के चला जाता है। लेकिन हम लोग तो छोड़ के नहीं जाते हैं वोटर लोग, हम लोग तो अवैसी साहब का फैन है, अवैसी साहब का मुरीद है और उसी को हम लोग मुरीद है वैसी साहब? जी। ऐसा क्यों? ऐसा कि हर क्यों उन्होंने कहा मुरीद बन गए? हर चीज पे हर मुद्दे पे अवैसी साहब बोलते हैं, विधानसभा हो या लोकसभा, कहीं भी वो कोई भी मामला हो वही अवैसी साहब बोलते हैं। तो हर हक भी बनता है अवैसी साहब को वोट जाए हमारा। लेकिन मास्टर मुजाहिद आलम करे कि हम यहाँ के ज़मीनी नेता है, जदयू को छोड़कर आए, हमको वोट मिलना चाहिए। ना, मास्टर मुजाहिद के बारे में क्या बोलेंगे, वो अगर जनता का अगर हित में अगर होता तो क्या कहता एमआईएम ज्वाइन करता, लोगों का अगर भलाई चाहता। वो कह आरजेडी की सरकार बनने वाली, इसलिए ज्वाइन क्यों? आरजेडी का सरकार बने, हमको उससे मतलब नहीं। अगर आरजेडी का सरकार बनता तो हमारे यहाँ का जो है अवैसी साहब को गठबंधन में लेता। इजहार रस्फी के बारे में क्या बोलेंगे आप? नहीं, बेचारा को टिकट नहीं मिला तो अफसोस है। अफसोस है जी। और उन्होंने ये हक था उनका। हक था जी, हक था, पूरा हक था,
लेकिन उन्होंने इसका टिकट काट दिया। लेकिन पूरा हक था इजार एसपी का। कि आरजेडी का टिकट मिलना जी चाहिए। ये और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका भाई? तंजीर आलम। क्या करते हैं तनसीर भाई आप? हम अपना काम काज कर रहे हैं, कामकाज कर रहे खेती हैं। बाड़ी। हाँ, चुनाव का क्या चल रहा है इधर? एमआईएम चल रहा है सब। एमआईएम? जी, सब एमआईएम। एमआईएम का तो नया एक कैंडिडेट तरफा है। सिर्फ एमआईएम है सब। नया नहीं, हम युवा लोग सब पुराना है। है। 15 साल पहले से हम लोग जानते हैं कि एमआईएम ऐसा क्या 2015 MIM से है कि आप लोग उसके साथ खड़े हैं यहाँ पर? वो हर मुद्दा पे बात कर रहा है एमआईएम। अवैसी साहब इस हर विधानसभा से 2020 में टिकट मिला था इजहार असफी को, जीत भी गए, लेकिन इजहार असफी आरजेडी में चले गए। क्या बोलेंगे इजहार असफी के लिए? इजारा असीस साहब बहुत अच्छा नेता है, लोगों का बहुत भला किया है। उसको टिकट नहीं मिला, वो बेचारा नाराज है। कोई दिक्कत नहीं उसका। अभी जो एलिया जो मतलब ये है गुड्डू भैया, वो सपोर्ट किया है अभी इधर। आपको क्या लगता है एमआईएम ज्वाइन कर लेना चाहिए इजहार असफी को? जी इंशाल्लाह कर लिया है। कर लिया है? जी कर लिया है। दोबारा पार्टी में मिल गई जगह? मिल गई वो पुराना गद्दारी की थी, अपना धोखा दिया था उन्होंने। धोखा दिया उसको। जिसके बावजूद क्यों पार्टी में जगह मिली? पार्टी में जगह इसलिए मिलेगी वो लायक था, वो लायक था। बाकी उसका बच्चों। बिल्कुल और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? इधर आ जाइए, इधर आप लोग तो अच्छा रहेगा पीछे ना। जी, मेरा नाम मोहम्मद इंतखा वाला है। क्या करते हैं इंतखाब भाई आप? जी, मैं अभी छोटा दरसगाह चला रहा हूँ, अच्छा, दरसगाह चला रहे हैं। किस चीज की दरसगाह? दीनी तालीम की। दीनी तालीम, माशाल्लाह। क्या क्या पढ़ाते हैं दीनी तालीम में बच्चों को? दीनी तालीम में नूरानी कायदा, अम्मा पारा, कुरान शरीफ, और एक बच्ची हिफ्ज़ भी कर रही है माशाल्लाह मेरे पास। बच्ची भी हिफ्ज कर रही है? जी। यहाँ के बच्चे ज्यादातर दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं अब? नहीं, दोनों जगह तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम आबादी है तो दीनी तालीम भी हासिल करना तो जरूरी है। बच्चे पढ़ा रहे हैं ना दीनी जी, तालीम जी, अपने जी। बच्चों को? दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों चीज़। तो ये बताइए इंतखाब भाई के अपना एमएलए इस बार किसको बनाने वाले हैं आप लोग? जी, इस बार तो हम लोग फिर सोचे हैं कि एमआईएम से ही एमएलए बने, इसलिए कि हम लोग अगले मर्तबा जो चीज़ सोच के दिए थे वोट, तो इत्तेफाक से बदनसीबी से हमारे एमएलए सभी पार्टी छोड़ दिए थे। तो अब ये तो पब्लिक का कसूर नहीं है, इसमें एमएलए साहब का है। तो एक आदमी की वजह से एक पार्टी को हम गलत नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर हम लोग सोचे हैं कि कम से कम मुकम्मल 5 साल हम जब तक कारकर्दगी नहीं देखेंगे किसी भी पार्टी के एमएलए का, तो हम उस तब तक फैसला नहीं कर सकते हैं। अभी जो आपका एआईएमआईएम से एमएलए का उम्मीदवार है सरवर आलम, कौन है? जरा इनका बैकग्राउंड बताइए आप। देखिए, जहाँ तक हम जानते हैं सरवर आलम एक मर्तबा वो जिला पार्षद रह चुके थे, और साथ ही वो जिला संघ का वो चेयरमैन भी रह चुके हैं। उसका भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड अच्छा है, लेकिन हमारे इलाके में वो एज ए विधायक प्रत्याशी नए आए हैं, लेकिन कैंडिडेट अच्छा है, बोलबाला है, पढ़े लिखे कैंडिडेट है, जैसा होना चाहिए एक एमएलए के अंदर, वो सारी क्वालिटी उसके अंदर देखने को मिल रही है। मैंने सुना मास्टर मुजाहिद की बड़ी चर्चा है, वो वफ के मुद्दे पर जदयू को छोड़कर आए आरजेडी में। उनका चर्चा सिर्फ फेसबुक में है, ज़मीनी स्तर में उनका चर्चा नहीं है। आप लोग हर जगह जाते होंगे, ये खासकर देखते होंगे सिर्फ फेसबुक में ही उनका चर्चा है। ज़मीनी स्तर पे अगर हम है, जमीनी नेता है, वो कहने का है, कहने को तो आदमी कुछ भी कह देता है, बट ज़मीन में जो उतरे, जो ज़मीन में हम लोग रहते हैं, इसलिए हम लोग को पता है कि ज़मीन में क्या है। तो मास्टर मुजाहिद का चांस नहीं है। किसके बीच में लड़ाई है जो कोचा दामन में? ये तो लड़ाई हमको तो लग नहीं रहा है कि किसी से हम लोग की लड़ाई है। इतना यकीन है कि हम लोग जीत रहे हैं। पार्टी के वर्कर बने हुए हैं हम लोग पार्टी के वर्कर नहीं, बस जो हक है, जो हक के लिए हमारा लड़ता है, हम उसके लिए हैं। अब उसके लिए है। हाँ। लोग कह रहे नहीं, हैं कि दरअसल में ये है सर, मास्टर मुजाहिद हकीकत में वो जमीनी स्तर का नेता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन जो आरजेडी का जनाधार कोचा दामन में नहीं है, इस वक्त भी नहीं है। मास्टर मुजाहिद के बारे में हम ये कह रहे थे कि उनका जो अभी क्षेत्र में जो उनका खुद का जो वर्कर है, हाँ, उसका वहीं तक अभी नज़र आ रहा है, लेकिन एक जो पार्टी का जो बेनिफिट होता है एक कैंडिडेट के साथ, वो दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि उस पार्टी को अगर थोड़ा बहुत यहाँ किसी ने मजबूत किया था तो वो माननीय विधायक जी किया था, और जब इसको टिकट नहीं मिला तो वो उस पार्टी से अपना नाता रिश्ता लगता है कि तोड़ दिया है। अच्छा। तो यहाँ जो आरजेडी को जिसने यहाँ पर फिर से उसको बनाया, तो वो कार्यकर्ता इनसे जुड़ा हुआ था, ना कि उनसे जुड़ा हुआ था। तो इनके साइड होने से हमको लगता है कि शायद आरजेडी इनसे जुड़ा हुआ था, इनको साइड होने से इस चीज़ का नुकसान होगा। और मास्टर साहब भी है, लेकिन लगता है कि कोचा धामन में लड़ाई दोनों का ही है, एमआईएम वर्सेस मास्टर साहब। और जदयू का कौन है यहाँ से उम्मीदवार?
जेडीयू का नहीं, यहाँ से बीजेपी सुनने में बीजेपी का है। कौन कोई है बीजेपी का? नहीं देखे नहीं है, लेकिन नाम सुनने में आया कि देवी। मीना देवी या बीना देवी कुछ ऐसा है। कितना वोट है मुसलमानों का, कितना वोट है यहाँ और दूसरों का कितना वोट है इस सीट पर? इस सीट पर मुसलमानों का तकरीबन 70%। 70% मुस्लिम वोट है इस सीट पर। हमेशा मुसलमान ही विधायक बनता रहा। अख्तरुल इमान भी तो यहाँ के विधायक रहे एक बार। हाँ, एक बार नहीं बल्कि 3 बार विधायक रहे। 3 बार विधायक जी, रहे जी। आरजेडी से। जी, अख्तरुल ईमान ही आरजेडी से यहाँ विधायक रह चुके हैं, उसके अलावा कोई नहीं। अच्छा, उनके बाद कोई हाँ, आरजेडी का जब विधायक नहीं अख्तरुल बना। ईमान कोचा धामन और आरजेडी को छोड़ा तो आरजेडी का यहाँ से वजूद खत्म हो गया। ऐसा यहाँ का माहौल है। तो दोबारा आरजेडी के लिए चांस नहीं है यहाँ। इस बार अवेशी 1 लाख पार है। इस बार किसी का हवा नहीं चलने वाला लेकिन है। वैसे के बारे में लोग बोलते हैं कि हैदराबाद का है, यहाँ करके क्या जरूरत है चुनाव लड़ने की, कहीं का भी हो, बिहार में सरकार बनेगी आरजेडी की। हर मुद्दे पे बात करने वाला है। हर मुद्दे में अवैसी साहब जो बात कर रहे हैं, तो इन्हीं लोग का, जैसा कि मास्टर साहब का जो 10,000 5,000 जो वर्कर है, वही लोग बोलते हैं कि बाहरी हैदराबाद हैदराबाद। तो भाई आपका कौन सा है? ये आपका भी तो इटली का है। सोनिया गांधी राहुल गांधी कहाँ का है? वो भी तो बाहर का है। बीजेपी वो वाले तो बोलते हैं कि इटली की, वो तो यहाँ की। नहीं, हम लोग भी आप बोलते हैं भाई। आप हैदराबाद बोल रहे हैं, आपको हैदराबादी बोला जाएगा तो आप उसका जवाब दे रहे हैं। हाँ जी, हम लोग को बोलता है हैदराबाद हैदराबाद, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि भाई और भी तो है। सोनिया गांधी इटली का है, तो ये हिंदुस्तान से तो बाहर है, तो उसको क्यों नहीं बोला जाता है? वो भी गठबंधन में आरजेडी का है। अच्छा, यहाँ लोगों को शिकायत है, सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा है कि एआईएमआईएम ने अपने पुराने वर्करों को टिकट नहीं दिया, पैसा लेकर के नए लोगों को टिकट दे दिया है। देखिए, नहीं, बात दरअसल ये है कि हर एक पार्टी जीतने के लिए मैदान में उतरती है, ना कि हारने के लिए। एमआईएम में पुराने वर्कर तो जाहिर है, वर्कर पुराना वो तब साबित करता है जब चुनाव करीब आता है ना, तो 2-3 महीना पहले वो क्षेत्र में निकल जाता है, अपने आप को कहता है कि हम बहुत पुराने वर्कर हैं। पुराने वर्कर होने का मतलब ये नहीं कि क्षेत्र में आपको कोई पहचानता नहीं है, जानता नहीं है, और आप कह रहे हैं कि हम पुराना वर्कर हैं। पुराना वर्कर होने के नाते आपको पहचान भी होना चाहिए कि हमको क्षेत्र में पब्लिक से हम रूबरू हैं, पब्लिक हमको पहचानता भी है। बस चुनाव ही करीब आता है, चुनाव के वक्त जी मैदान क्या नाम है में चाचा आकर के आपका? वो अपना आपको हकदार कहता है। कौन बनेगा इस बार यहाँ का विधायक? सरवर एमआईएम वाला जी। मास्टर मुजाहिद। उनका तो खैर यहाँ कोई चांस नहीं है अभी। क्यों? वो तो 2 बार एमएलए रह चुके यहाँ के। रहेगा तो क्या हो, वो तो अख्तरुल इमान का दिन था कि वो रह गया। वो कौन बनेगा विधायक यहाँ का? यहाँ का विधायक सरवर आलम साहब बनेंगे। सरवर आलम आप लोग सरवर आलम को वोट कर रहे हैं या वैसे को देखकर वोट कर रहे हैं? यहाँ अवेशी को देख करके वोट किया जाएगा, ना कि सरवर साहब को देख करके। सारे लोग वैसे का सपोर्टर आप जी लोग जी यहाँ बिल्कुल। हाँ? सब पता है। लेकिन आप लोग क्या नहीं चाहते कि बिहार में सरकार बदलनी चाहिए? वैसे साहब 2 सीट लेकर 4 सीट लेकर क्या करेंगे? सरकार तो नहीं बनेगी ना। गठबंधन में लेने के बाद ही तेजस्वी का सरकार बनेगा। पतंग छाप का ही सीट आएगा, 15-20 सीट अवैसी को गठबंधन में लेगा तब सरकार बनेगा, चाहे किसी का सरकार बनेगा। गठबंधन के बगैर सरकार नहीं बनेगी। गठबंधन में नहीं बनेगा तो फिर अवैसी को ही लेना पड़ेगा सरकार बनने के लिए। हाँ, घुटना टेक करके आना पड़ेगा। लेकिन आप लोग नहीं चाहते कि बिहार में अभी चूंकि बीजेपी अब अपनी सरकार बनाना चाह रही है, नीतीश कुमार बेहद कमज़ोर हैं और आरजेडी के लोग सरकार बनाना चाहते हैं, तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, तो आप लोग नहीं चाहते कि तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर बने, मुसलमानों को रोज़गार मिले, मुसलमानों को हर तरह की फैसिलिटी मिले? हम लोग चाहते थे कि तेजस्वी यादव जी सरकार मुख्यमंत्री बने, लेकिन हम लोग ने प्रस्ताव रखा, हमारे जो मजलिस के जो बड़े लीडर हैं उन्होंने प्रस्ताव रखा। अख्तरुल इमान साहब वो ढोल बजा करके गए और वो चिट्ठी लिख के उनको कि हमको भी शामिल कर लिए, क्योंकि सेकुलर वोट का बिखराव ना हो। सब किसी का मुद्दा वही था कि सेकुलर वोट का बिखराव ना हो, लेकिन अगर उनको नीयत अगर साफ होती तेजस्वी यादव का, तो वो सबसे पहले एमआईएम, क्योंकि यहाँ पर मजबूत एक पार्टी थी, क्योंकि पिछली बार उनका 5 सीट आया हुआ था और उसका डिमांड था कि हमको 6 ही सीट दीजिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। 6 सीट के लिए उसको एग्री होना था, एग्री नहीं हुआ। इस वजह से यहाँ का हर एक आदमी ये सोचा है कि जब हम लोग के बारे में वो नहीं सोचता है तो हम क्यों सोचे। हमारे लिए, हमारे मुस्लिमों के लिए एक लीडर आया है हम लोग का बिहार में, हम लोग का मेजोरिटी यहाँ ज़्यादा है, तो हम लोग उसको यहाँ पर खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन अगर वो हम लोग को लेकर के नहीं चलेंगे तो हम लोग अपने बारे में सोचेंगे, अपना क़यादत खड़ी करेंगे, बस यही सोच है। इसी वजह से एमआईएम को वोट देंगे इस बार। लेकिन आरजेडी वाले कह रहे हैं कि हम तो मुसलमानों को टिकट दे रहे हैं, हमने भी मुसलमान को उम्मीदवार बनाया है। मुसलमान का वोट लेना चाहता है, बस हो गया। मुसलमान का वोट लेना चाहता है, मुसलमान का हक के बारे में नहीं बोलना चाहता है वो कुछ। वो उनके लोग कह रहे हैं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी मुसलमानों को बनाया जाएगा। कौन कह रहे हैं? देखिए, आबादी के हिसाब से तेजस्वी यादव ऐलान किया था चुनाव से पहले कि आबादी के हिसाब से हम
सीट का बंटवारा करेंगे। मुसलमान का आबादी 18% 17% समथिंग ऐसा है, तो 17% के हिसाब से तकरीबन मुसलमान को टिकट मिलना चाहिए 35 से 40, लेकिन महागठबंधन वाला ने टिकट दिया है 18 से शायद 20 या कुछ ऐसा ही। नहीं आरजेडी ने तो 18 दिया है और पूरे गठबंधन ने 29-30 को टिकट दिया है। कम से कम 45-50 मिलना चाहिए था। 45-50 मिलना चाहिए था। एक तो हमको आप सीट कम दे रहे हैं, अगर हमको 30 या 35 सीट दे रहे हैं उसमें से सब तो जीतेगा नहीं, कम जीतेगा। ज़्यादा सीट दीजिएगा तभी तो हमारा ज़्यादा नुमाइंदा वहाँ जाकर के पार्लियामेंट में पहुँचेंगे। लेकिन आपकी पार्टी, जिस पार्टी को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं IMIM को, लोग कहते हैं कि बीजेपी इस पार्टी की वजह से फ़ायदा उठाती है, ये लोग बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के लिए काम करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, सब कोई अपना अपना मैनिफेस्टो रखता है, अपने बारे में, अपने पार्टी के बारे में बात को रखता है। बात बाकी रही ये सब चीज़, पहले भी अभी साहब आए हुए थे, यहाँ पर जीत चुके थे, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, हाँ। पहले देखिए, पहले भी यहाँ पर MIM जीत चुकी है, इससे पहले भी 5 सीट आई थी। कोई ज़रूरी नहीं कि वो बी टीम है, इसी वजह से यही बी टीम को हटाने के लिए ये लेकर के आए थे कि हमको भी गठबंधन में शामिल कीजिए। जब आप गठबंधन में शामिल नहीं किए तो आप नहीं कह सकते कि वो बीजेपी का बी टीम है, कैसे कहिएगा? हम लोग तो नहीं मानेंगे। बीजेपी को बी टीम नहीं है, आपने गठबंधन में शामिल नहीं किया। हाँ, नहीं है, क्योंकि हम तो, आप अगर हमको बी टीम कह रहे हैं तो हम आपको प्रस्ताव रखे आपके पास कि हमको भी शामिल कीजिए महागठबंधन में। का इंटरव्यू लिया तो जैसे भी यादव कह रहे हैं कि हैदराबाद की पार्टी है, हम हैदराबाद में चुनाव जाकर नहीं लड़ते, तो ओवैसी साहब इधर आ जाइए। आप लोग है ना, ओवैसी साहब यहाँ के क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? राहुल गांधी जी कहाँ के हैं? बिहार के हैं? शहरी है वो। नहीं, कहाँ के हैं? दिल्ली के हैं ना। उनका कांग्रेस लड़ रहा है इलेक्शन यहाँ, बिल्कुल। वो कैसे लड़ रहे हैं फिर? वो भी तो बाहर के हैं। अब इस हिसाब तो अपना पर्सनली वोटिंग के लिए नहीं आते हैं, वो अपना कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं यहाँ, अपनी पार्टी की कैंडिडेट खुद इलेक्शन लड़े, तब आप कह सकते कि बाहरी आया। अगर राहुल गांधी लड़ सकता है कांग्रेस लेकर के, तो MIM क्यों नहीं लड़ सकता? लेकिन यही बात अब प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं। लेकिन भाई देखिए, प्रशांत किशोर का कोई बात ही नहीं है बिहार में। प्रशांत किशोर अभी न्यू आए हैं, वो बीजेपी को स्ट्रॉन्ग सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। लाएंगे कितने सीट वो चीज देख लीजिएगा, आने वाला वक्त ज़्यादा समय नहीं है, 14 तारीख को रिजल्ट आ जाएगी, आपको पता चल बहुत अहम है। प्रशांत किशोर ने भी कहा, बहुत सारे लोग ये नैरेटिव चलाते हैं कि वैसी हैदराबाद के हैं तो उनको यहाँ के चुनाव लड़ने की क्या ज़रूरत है, लेकिन वैसे खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। अगर यही दलील बनाई जाए तो फिर हर एक पार्टी पर इल्ज़ाम लगेगा कि आपका घर गोपालगंज में है तो आप किशनगंज में आकर क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, आप पटना में रहते हैं तो कटिहार में क्यों आकर चुनाव लड़ रहे हैं, आप दिल्ली में रहते हो तो यहाँ आकर क्यों पार्टी चुनाव लड़ रही है। यहाँ के लोग चुनावी मैदान में आते हैं। अच्छा, यहाँ के मुद्दे क्या है? क्या आप लोगों ने स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, अस्पताल के लिए कभी मुतालबा किया? इन मुद्दों पर वोट दिया, अपने MLA से मुतालबा किया आप लोगों ने कभी? इन लोगों से क्या नाम है चाचा आपका? सबसे पहली बात, मैं आपका मिलेट टाइम से बहुत दिन से जुड़ा हुआ हूँ जी। माशाल्लाह। आपका हर एक एपिसोड देखता हूँ मैं, बहुत दिन से मिलने की बहुत ख्वाहिश थी। अल्लाह ताला ने बहुत ही एंड टाइम में हमको मिला है। हम घर जाने वाले थे, हम यहीं अपना कारोबार करते हैं। सबसे मैं हम लगभग 3-4 साल से देख रहे हैं। पूरी नजर रखते हैं आप? बिल्कुल, हर एपिसोड देखते हैं आपका हम। माशाल्लाह। आज भी सुबह भी देखे आज। अच्छा, सुबह भी देखे जी? उम्मीद थी आने की मुझे? नहीं, उम्मीद तो नहीं था, लेकिन हमको इतना पता था कि आप आ रहा। 4 दिन पहले आप बोले थे हम बिहार पटना में जब आप थे। बिल्कुल आखिर में बोले था मैंने, उसको भी सुन लिया आपने? जी। तो माशाल्लाह, बड़े हमारे अच्छे व्यूअर सब्सक्राइबर हैं, आखिर तक पूरी वीडियो देखते हैं, चाय पियेंगे साथ में भी आपके। अब आपको इंशाल्लाह आप आए हैं हमारे सीमांचल में, हमारा यहाँ का मेहमानदारी आप भी देखेंगे। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल है जी, हमको पार्टी, कोई भी पार्टी हो, उससे मतलब नहीं, हमारा यहाँ काम कौन बेहतर करेगा जी, उसकी ज़रूरत है। एजुकेशन पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे खस्ता हाल में है तो हमारे सीमांचल के अंदर है। स्वास्थ्य सबसे खराब स्थिति में है तो हमारा सीमांचल में है। स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दोनों सबसे एकदम निचले स्तर में है। इसका सवाल कोई नहीं करेगा आपसे, किसी कैंडिडेट से कोई नहीं करता है, कोई नहीं करता है। सिर्फ कांग्रेस, आरजेडी, पतंग, उससे मतलब नहीं भाई। आप कैंडिडेट बढ़िया चुनिए, आपका एमएलए बेहतर रहेगा, आपके लिए काम कौन करता है और कौन करेगा, आप उसको चुनिए। आप अपने कैंडिडेट से सवाल कीजिए कि आपको हम मनाएंगे, आप हमारे लिए क्या करोगे। राहुल गांधी तो आगे यहाँ कुछ करेगा नहीं, न ओवैसी साहब आगे करेंगे, न पीएम मोदी आगे करेंगे, कोई नहीं करेंगे। आपका क्षेत्र का जो एमएलए होगा वही आपके लिए करेगा जो भी करना होगा। तो भाई ये सवाल रखिए, तो आप अपने भविष्य बारे के अपने हमारा भविष्य जो है तो वही। आपका जो एमएलए है पिछले 5 सालों से, इजहार असफी,
उसने कितना काम नहीं, किया? हम तो उस क्षेत्र से अमोर से हैं हम। अच्छा, अमौर से हैं जी। तो अमौर के एमएलए अख्तरुल इमान ने कितना काम किया? इल्ला माशाल्लाह बढ़िया काम किया है। हम सवाल कर रहे हैं, बढ़िया काम किया है। इधर आके बोलिए, इधर आकर के। बढ़िया काम किया है। क्षेत्र पहले जो स्थिति में था उससे बेहतर स्थिति में है फिलहाल। लेकिन क़यादत की बात है तो हम भी पतंग में वोट दिए हैं। हम भी अल्लाह से डर के बोलते हैं कल क़यामत के दिन हमको भी पूछ होगा, हम भी पतंग को ही वोट दिए हैं। लेकिन हमारे उलमा को सबसे निचले स्तर में रखा, हमको इस बात के सबसे ज़्यादा दुखी है हम। टिकट जो नहीं मिला जी, हम इससे सबसे ज़्यादा हम इस बात से दुख हैं कि हमारा उलमा हर स्टेज में जाके चिल्ला, जो भी बोलना होता है बोलता है। इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए हमारे उलमा खुशी फांसी कबूल किया, लेकिन अंग्रेज़ों का क्या कहते हैं कि गुलामी पसंद नहीं किया। आज हमारा उलमा क्या सबसे निचले दर में, किसी भी स्थिति में हो। फिर उलमा को भी टिकट मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। हमारा हिस्सेदारी है तो हमारे उलमा को हिस्सेदारी मिलना चाहिए। हमारे लिए आवाज़ कौन उठाएगा क़यामत तक? और जब से दुनिया है आवाज़ हमारा उलमा ही हमारे लिए उठाए हैं, नहीं तो बाकी कोई नहीं। सब अपनी ही सियासत के लिए आया है और अपनी ही सियासत चमका के चला गया है। इल्जाम लगा रहे हैं कि उलमा को पार्टी ने नजरअंदाज कर दिया, टिकट नहीं दिया। दरअसल ये है, अभी सुने पहले जिस उलमा के बारे में हमारे भाई साहब बोल रहे हैं, मुफ्ती अतर जावेद जी, अगर एमआईएम ने टिकट नहीं दिया, जी, आरजेडी में गए तो शायद हम उम्मीद करते हैं कि अगले मर्तबा आरजेडी उनको टिकट देंगे। उम्मीद करते हैं वैसे लग इनकी क्या रहा है बातों से। हमको तो नहीं लग रहा क्योंकि कभी दिया ही नहीं है। सुनिए पहले, हमारे इसमें देखिए, हम पहली अब्दुल्ला चतुर्वेदी को टिकट भी नहीं मिला, जो कि हारसू दावेदार थे। हम पहले ही बोले थे कि हर पार्टी जीतने के लिए कैंडिडेट देता है, ना कि हारने के लिए। हर पार्टी, उसमें उलमा और हुफ़ाज और दिगर ये मायने नहीं रखता है। पार्टी जीतने, देखिए हर आदमी जीतने वाले घोड़े पर दाव लगाता है। सबसे पहली गलत जो बात जीत नहीं, आप गलत बोले कि उलमा माने नहीं रखता। आखिर माने कौन रखता है? आप आरजेडी के बारे में बोल रहे हैं। सुनिए, हम आरजेडी के खिलाफत में हैं। हम क्या बोले पहले आपको कि हम कांग्रेस, हम क्या कहते हैं कि अल्लाह के यहाँ हमको पकड़ होगा, हम पतंग के अलावा किसी को अगर दिए तो आप काहे इस चीज को कहेंगे कि आरजेडी उसको टिकट देता है कि नहीं देता है? उसका मसला वो जहाँ खड़ा हो, हमारा मसला हम पतंग में है ना। कहने का मतलब ये है, बात को समझिए भाई, ये वो नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी है, ये पॉलिटिकल पार्टी है, ये पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए जो वो देखता है कि क्षेत्र में जो उम्मीदवार मेरा जीत सकता है उसको टिकट देगा या किसी भी आदमी को टिकट दे देगा। एक उलमा होने के वजह से वहाँ पे टेंट फाड़ के फेंक दिया था, अख्तरुल इमाम के सामने फाड़ा था। क्या हुआ? किसने? अब्दुल्ला सालिम जब वहाँ टेंट लगाया था कोई प्रोग्राम के लिए, तो वहाँ का पब्लिक टेंट सामने फाड़ दिया था उन लोग का। क्यों? इसलिए उसको पसंद नहीं है। अच्छा, अब्दुल्ला सालिम को वहाँ के लोग पसंद नहीं करते। ये अभी पॉइंट वाली बात है। जब अब्दुल्ला सालिम का, जब सुने सर, जब अब्दुल्ला सालिम साहब का क्या कहते हैं टेंट चीर के फेंका है, तो उसी वक्त तो वैसे साहब उसको काहे टिकट दिया? काहे टिकट दिया उसको? काहे उसको लिया था? आप उसका पिछला रिकॉर्ड ये घटना हम बता रहे हैं घटना के बारे में। ये जब सुनिए, एक मिनट सुनिए, ये जो बात अभी ये लोग बोल रहा है, ये जब ये चारों विधायक एमआईएम छोड़ करके चले गए थे, जब अख्तर साहब बिहार सदर वहाँ पर अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी को लेकर के सभा कर रहे थे ना। अच्छा, वो भगोड़ी विधायक शाहनवाज हुसैन उनका टेंट तोड़ दिया था सदर साहब के सामने में। उसका पकड़ उस विधानसभा में नहीं है, इसलिए मजबूत कैंडिडेट को दिया है कि लोहा काटेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि शहनवाज आलम ने मौलाना अब्दुल्ला सालिम के टेंट को तोड़ दिया तो वो मजबूत नहीं हुए। वो मजबूत नहीं, लेकिन जो मुर्शिद आलम जिसको टिकट दिया, उसने तो इल्ज़ाम लगाया वैसे साहब पर के हमने उनको पैसा दिया। वो बंदा है कि इमाम की पिटाई कर रखी उसने जदयू और बीजेपी के खिलाफ तकरीर की, उसको वीडियो वायरल हुई। तो मुर्शिद आलम भी तो कोई वहाँ ऐसा नहीं है, बल्कि वो शराबी है, उस पर कई तरह के इल्ज़ाम है। नहीं, वो विरोधी पर वो भारी है, जो शहनवाज आलम पर भारी है। शहनवाज आलम पर वो भारी है। कितना यकीन है कि शहनवाज आलम के खिलाफ वो जीत पाएगा? मुझे बताइए। हाँ, सीट निकल जाएगा। नसीमुद्दीन साहब के बेटा को कोई हरा सकता है वहाँ? अवाम हरा सकता है। अवाम है, सच बोलिए, अवाम अपनी जगह पर हरा पाएगा नहीं पाएगा वहाँ की तो अवाम बात करेगी। समझो भाई, मेरे बात को तोड़ मरोड़ दिया है। सबसे पहली बात, हम क्या बोले कि हम सच बता रहे हैं। हम ओवैसी को जानते हैं, हम पतंग ही को वोट दिए हैं, हम ये बोले हैं कि नहीं? लेकिन हम सही बोले कि हम वोट देते हैं, लेकिन गलत हुआ तो हम सवाल भी पूछेंगे। हम सवाल कर सकते
सकते हैं। माजी की बात माजी की बात नहीं है। नहीं चाहे बोलेगा हमारा ओलमा पीछे, हमारा ओलमा क्या? आपसे माजी की बातें आपसे नहीं पूछ रहे ना। मेरा नाम मोहम्मद फैजान है, मैं अमर विधानसभा से। क्या करते हो फैजान? मैं यहीं पर कटामटा में पढ़ाता हूँ। पढ़ाते हैं आप? क्या पढ़ाते हैं? ये भाई जो बोल रहे हैं मैं जो पतंग छाप में वोट दिया, पतंग आपसे कोई पूछा है कि पतंग छाप में दिए या नहीं दिए? आपसे यही पूछा जा रहा है कि अगला चुनाव में आप किसको उम्मीदवार बनाएंगे? भाई हम अमर विधानसभा से हैं, कोई कहीं का कैंडिडेट कुछ हो, हमारा तो अख्तरुल ईमान रहेगा। इसलिए क्योंकि जिसको जो कांग्रेस वाले ने जिसको दिया है उसे तो कोला में लेकर के पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, है वो अपना लुंगी बांध नहीं पाता है, फिर उसको लेकर उसको ये करके वो हमारे खिलाफ आवाज़ कैसे उठा लेगा? हमारे खिलाफ अगर कोई आवाज़ कर दे, दबंग है जलील मस्तान, काम कराएगा वो। दबंग है, इसे दबंग कहते हैं। जिसे लुंगी बांधना नहीं आया उसे दबंग कहते हैं। आप क्या बोलो, क्या बोल रहे हैं? हम ये बोले जलील मस्तान साहब खुद अपना लुंगी नहीं संभाल पाते हैं, वो दबंगाई कैसे करेंगे? सोचने वाली बात है। उसको दो ही लोग चला रहे हैं, कांग्रेस को जो जलील मस्तान साहब अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं उसको दो ही लोग चला रहे हैं। एक सोहेल क्या नाम है उसका, आमिर सोहेल, और एक इंजीनियर महबूब साहब। जो इंजीनियर महबूब साहब पहले जन स्वराज के दावेदार थे, जब उनको टिकट नहीं मिली तो वो आ गए गठबंधन, मतलब नॉमिनेशन भी किए, वो नॉमिनेशन भी किए। सुने मेरी बात जो थी जी, न कांग्रेस पे थी जी, मैं आरजेडी में था, किसी में नहीं था ना। मेरा सिर्फ मेरा सवाल एक ही था, मेरा सवाल एक ही था, मेरा सवाल एक ही था। मैं शमशेर भाई नहीं, मेरा सवाल एक था कि हमारा उलमा कब आगे बढ़ेगा? आप उलमा को लेकर के आगे पीछे बयान करवा देंगे। मौलाना अब्दुल्ला सालिम चक्रवर्ती की तकरीर और उसके क़यादत से हम उसको वोट दिए, उसको नहीं मिलेगा। अरे भाई उलमा है, हमको जहाँ जाने का हम वहाँ जाएंगे। भाई साहब ने पहली ईस्वी में एक मुद्दा उठाया था, स्वास्थ्य, जो कि मैं कहे वोट देंगे स्वास्थ्य। हम पार्टी को दे रहे हैं। सुने भाई साहब ने, आपने सुने एक मिनट रुक जाए, है ना, एक आपने एक सवाल किया था कि MIM को यहाँ लोग क्यों पसंद करता है। और भाई साहब ने एक सवाल किया, ये उठाया कि हम स्वास्थ्य, रोड और जो भी विकास के बारे में हम कहना चाहते हैं कि जो ये हालत है अभी सीमांचल का, इसको इस हालत में लाने का जिम्मेदार कौन है? वही RJD, वही कांग्रेस, क्योंकि सत्ता में तो वही लोग थे ना, JDU, BJP। जो 2005 से तो RJD और कांग्रेस की हाँ जो भी है, उससे पहले RJD भी थे, तो उससे पहले क्या सीमांचल नहीं था? जगह भी तो उससे लोग जानते नहीं थे। नहीं तो इलाका यहाँ से क्या मेंबर नहीं जाते थे, था ना। तो इसको इस हालत में लाने की जो लाया है सीमांचल को, गरीबी में जो धकेला है, किसने? सत्ताधारी पार्टी ने। अच्छा, एक सवाल ईमानदारी से मैं पूछ रहा हूँ, जो कभी नहीं किया ना, जो सवाल कभी एजुकेशन इसी चीज और एजुकेशन और स्वास्थ्य के ऊपर जो कभी सवाल नहीं किया तो वो जाएगा ही। वो तुम पतंग या क्या कहते हैं, तुम हाथ छाप को देख के वोट दोगे तो वही होगा ना। सुनिए ना, सवाल करो अपने कैंडिडेट से। इसी चीज को देखते हुए क्योंकि हमने सुनो भाई, हमने कांग्रेस को भी देखा, RJD को भी देखा। सुनिए पहले, यहाँ मुसलमान की तादाद है, इत्तेफाक से एक मरतबा हम लोगों ने BJP को भी यहाँ देखा है, शाहनवाज हुसैन हमको एजुकेट बनाया है, JDU को भी देखा है, पड़े हुए हैं। कोई सुनिए पहले सुनिए पहले मेरा। अच्छा भाई, सीमांचल जो इलाका है ना सर, सीमांचल जो इलाका है, सीमांचल इलाके के अवाम ने हर एक पार्टी को मौका दिया है। एक सवाल मेरा एक सवाल ये है कि पिछले 5 सालों से इजहार असफी MLA रहे, बीच में वो MIM में रहे, फिर RJD में चले गए, और उससे पहले कोचा धामन, कितना बदलाव आया? इजहार असफी ने MIM के MLA के तौर पर कितना काम किया? सिर्फ उन्होंने तकरीर किया, कुछ कोई रोड बनाया, कुछ स्कूल में काम करवाया, कुछ अस्पताल के लिए काम करवाया? उन्होंने ईमानदारी से बोलिए। ईमानदारी से आप यहीं से हैं? जी यहीं से। किस गाँव से? हमारा डैमारी पंचायत है। क्या करते हैं? बस खेती वगैरह करते पिछले हैं। 5 सालों में कितना बदलाव आया है? बहुत बदलाव आया है। किस तरह के? जैसे 2-4 काम जैसे गिनाइए। कि मेन तो यहाँ का कोचा धामन में दलाली खत्म हो गया। दलाली खत्म हो गया? दलाली नाम का चीजें नहीं है। करप्शन नहीं है का? ना, बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, कुछ कम हुआ है। बहुत कम हुआ है। हम लोग अमोर में है, बहुत कम हुआ है। अल्लाह से डर के बोल, रोड का भी कम हुआ है। अमोर में हम हैं, आधार कार्ड बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, अमोर नहीं जाते हैं हम लोग, यहाँ आके बनाते हैं। अल्लाह से डर के बोलते हैं। माशाअल्लाह बहुत काम किए हैं, रोड का बहुत काम किए हैं। JSP साहब बहुत बढ़िया काम किए हैं। तो फिर इजहार असफी से नाराज को आप लोग, तो उनको मैंने कई वीडियो देखी है कि वोट मांगने जा रहे हैं तो आप उनको भगा रहे हैं।
ये वो तो लोग इलेक्शन लड़ने रहे अभी तो काम कराया उन्होंने। पार्टी छोड़ने की वजह पार्टी छोड़ने के कारण जी छोड़ने जी की वजह से आदमी तो MIM कौन के वोट दिया था उसको, अब वो छोड़ के चले गए। अब उसका क्या मजबूरी था, क्या लोग बिक जाते हैं ना, चले जाते हैं। अब 4 MLA चले गए, इस मर्तबा सरवर आलम को वोट कीजिएगा, वो फिर बिक जाए, क्या होगा? अब नहीं बिकेगा, क्यों बिकेगा? उसको जो बिकेगा वो हालात देख रहे हैं। इंशाल्लाह नहीं बिकेगा, इंशाल्लाह इस बार नहीं बिकेगा। नहीं बिकेगा इंशाल्लाह। नहीं बिकेगा आपकी बार। बहुत अच्छा। उनके हालात नहीं दिख रहे, किनके? जो छोड़ के भाग गए उनके हालात नहीं दिख रहे। भीख लिया उनसे लोगों ने। भीख मांगते फिर रहे। पहले तो उन्हें भीख देने के लिए आया था घर पर, अब ये खुद उनके घर पर जा करके भीख मांग रहे, फिर भी कहा कि ना भाई ना, अब हम नहीं देते, चलो जाओ अपना घर। अभी SP साहब है ना, अभी वो अभी बैठे बैठे अभी सीट आता उसका, बैठे बैठे मेहनत नहीं करना पड़ता। अभी ऐसा था कि बैठे बैठे सीट आ जाता उसका। इंशाल्लाह रहमान आप नहीं भागेगा, वो भी थोड़ा इंशाल्लाह। हाँ, हम लोग भी बैठ के रहते हैं, वो भी बैठ के रहता। ऐसा है जी, हम लोग पतंग वाले सिर्फ इशारा करना हम होता लोग हैं सीमांचल वाले। अवैसी साहब जब से आए हैं सीमांचल को सब कोई जानता है। सबसे बड़ी बात यह है, इसी बात से खुश है आपके, सब कोई जानता है सीमांचल को। इसी बात से हम खुश है। हमारे जो कायद है वो सिर्फ लोग कह रहे हैं कि सरकार से आपको रोजगार मिलेगा। जो RJD के चाहने वालों कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर बनेंगे, उनका यहाँ से MLA बनेगा तो सड़कों का काम होगा, डेवलपमेंट का काम होगा, आपके इलाके में नल जल लगेगा। अगर वैसी का MLA जीत जाएगा तो अकेला रहेगा, 2 MLA रहेगा, वो क्या करेगा? नहीं, वो भैया हमसे सवाल किया। सुनिए जितना आप सवाल किए, तेजस्वी का ही सरकार बनेगा, बेगर हमारा MIM का समर्थन से ही सरकार बनेगा। उसका अकेला दम नहीं है कि सरकार बना लेगा। समर्थन कर देता हमारे लोग उस समय वो सस्पेंशन जिस हालात में रहेगा, हमारे कायद हैं जो सही निर्णय लेंगे सबके लिए सही होगा, वो कोई गलत बात नहीं है। मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ, हम सरकार तो नहीं बन सकते, लेकिन हमारे बिना भी सरकार नहीं बन सकता। हाँ, वही सरकार नहीं बन सकते, वही बात हम भी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में हम राजा नहीं बन पाएंगे, ये हमें पता है, लेकिन हमारे बिना भी कोई राजा नहीं बन सकता है। और वो भाई का सवाल हमसे है कि भैया आप 35 साल में काहे नहीं सवाल किए? हम पहली बार वोट दिए हैं तो MIM को दिए हैं, तो हम सवाल किससे करेंगे? आप इससे आप पूछिए, हम उसको पहली बार वोट दिए तो हम सवाल किससे करेंगे? हम सवाल किससे करेंगे? देखो, अगर किसी को वोट दिया, वो अलग चीज है। एक होता है अनभक्ति, एक होता है वोट दिया सवाल भी किया। वो कह रहा हम वोट करेंगे, लेकिन हम सवाल भी पूछ रहे कि आपने उनको वोट क्यों नहीं किया? अपने पुराने वर्कर को आपने क्यों पार्टी से निकाल दिया? नहीं, हम ये बोल रहे हैं, वो बोल रहा है अभी सवाल के बारे में पूछ रहा है। तो 35 साल से जलील मस्तान अमूर विधानसभा में है, वो सवाल क्यों नहीं किया? हमको ये बात से मतलब है, क्यों नहीं किया वो तो कह रहे हैं कि हम पहली बार अख्तरुल इमान को वोट किए। अख्तरुल इमाम तो काम कर रहा है, अख्तरुल इमाम तो काम कर रहा है, अख्तरुल इमाम काम नहीं कर रहा है। पूछिए उसको, सबसे ज्यादा 800 करोड़ का काम किया है। खिलाफ नहीं अख्तरुल इमान के, हम खिलाफ में हैं, लेकिन मेरी बात को नहीं समझ पाया। वो ये बोल रहा है कि 35 साल के हमारा बाप दादा जिसको दिया वो अलग चीज है। हम पहली बार वोट दिए हैं तो पतंग को दिए हैं, तो हम किसको सवाल करेंगे भाई? बिल्कुल, आप दोनों की जो लड़ाई है ना, इसको मौलाना साहब हम जवाब देने के लिए कहे नहीं आपका। अख्तरुल इमाम से सवाल कीजिए, जिसको वोट देंगे उसको सवाल करेंगे। मेरा बाप काहे नहीं हो? उनसे पूछिए, अब्दुल इमान को आप वोट दिए जो, तो आपका वोट का फायदा मिला है कि नहीं मिला, वो चीज बताइए। हम जवाब दीजिए। हमको तो नहीं मिला है अभी, हमको तो नहीं मिला। हम रिकॉर्डिंग सुनाएंगे और आप दलील भी है मेरे पास। हम मेरा भाई सऊदी इंतकाल हुआ है, उसके पास गए हैं, वो डायरेक्ट हमको बोला है। हम चुनाव इलेक्शन में अल्लाह से डर के बोलते हैं, बोले जाइए DM के पास जाइए, लेकिन मास्टर के पास किए गए, वो काम कर दिया। लेकिन हम तब भी उसको देख के नहीं दे रहे, हम उसी को देख के देंगे, जो भी देंगे हम दीजिएगा वोट ना, देंगे हम। तो हो गया, वो तो है, तो वो अलग चीज है भाई। लेकिन सत्ता में जो भी बैठा है, मेरा बाप क्यों ना हो, अगर हम उसको वोट देते हो तो सवाल करेंगे हम। सवाल पूछना आपका, ये सवाल, हाँ सवाल पूछना। हम लोग हम लोगों का जो खिलाफ है ना, आखिरी बात ये करेंगे, कंक्लूजन होगा, ठीक है? देखिए, हम लोग MIM को इसलिए मौका दे रहे हैं क्योंकि हम लोग जो चीज़ सोच के मौका दिए थे, इत्तेफाक से वो हो नहीं पाया था, और विधायक भी हमारे पार्टी को छोड़ के चले गए थे। इस बार मौका इसलिए देने के लिए चाहते हैं। सीमांचल को जो ना देखी कर रहा है सरकार, हम यहाँ अलग पार्टी, अलग आवाज़ लेकर के हम अपनी जो यहाँ के बदहाली है उस चीज़ को सरकार के कानों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सरकार को हमने देखा है, सरकार सुनता नहीं है, यहाँ से वोट लेता है, वो जाता है, सीमांचल को भूल जाता है। सब झूठा सरकार। हम लोग इसलिए यहाँ MIM को
सपोर्ट करते हैं और एमआईएम को भेजने के लिए चाहते हैं, वो सुने या ना सुने, लेकिन ये उसके कान में आवाज़ हमेशा फूंकते रहेगा। ये तो काम करेगा एमआईएम, लेकिन जिस दिन एमआईएम किंग मेकर बन गया, इंशाल्लाह उस दिन से सीमांचल की तरक्की बिहार देखेगी। फिर तो आपको लगता है कि अख्तर उल-इमान नायब वज़ीर आला बनेंगे अगर किंग मेकर बनी पार्टी? इंशाल्लाह किंग मेकर होगा तो सीमांचल में विकास होना ही होगा, एकदम होगा ही, क्योंकि डिमांड इस बार एमआईएम को वोट करने का मेन रीजन है कि अवैसी साहब बोले थे कि अगर इस बार हम अगर किंग मेकर होते हैं, अपना मेरा एमआईएम का सीट आया अगर 10-15 सीट, तो हम सरकार बनाना और गिराने के लिए हम ताकत रखेंगे। उस समय मेरी एक ही गुजारिश होगी, जिस भी पार्टी को हम समर्थन देंगे, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का एक्ट एक बना करके, जब आप भाई साहब पूछे कि सीमांचल में जब डेवलपमेंट की बात हो, एजुकेशन की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, हम मानते हैं जब सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल एक्ट बनेगी तब डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट आप लोग चाहते क्या सीमांचल में, किस तरह का डेवलपमेंट चाहते हैं? जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ा करना पड़ता है, इसलिए हम लोग सीमांचल वाले थोड़ा टेढ़ा कर दिए हैं और इंशाल्लाह ये टेढ़ा ही हम लोग का तकदीर और तस्वीर बदलेगा। लेकिन इसका असर जो है, आप लोग जिस तरह यहाँ वन साइडेड एमआईएम को सपोर्ट कर रहे हैं, उसका असर पूरे बिहार पर पड़ रहा है। बिहार में दूसरी जगहों पर जो हिंदू वोट है वो एक तरफा होकर मुत्तहिद होकर बीजेपी को वोट कर रहा है कि मुसलमान भी मुत्तहिद होकर एमआईएम को वोट कर रहे हैं। इसलिए तो हमारे जो बिहार सदर है, इसलिए तो उनके पास गए थे कि इसका असर पूरे बिहार में पड़ता है, तो हमको सीमांचल में ही रहने दीजिए, 6 सीट दे दीजिए और आप लोग पूरा बिहार में लड़िए, जीतिए, हम भी आपके साथ हैं। लेकिन उसने इस चीज़ को कबूल नहीं किया ना, वो सोचता ये है। कौन एमएलए साहब हैं क्या? कौन एमएलए साहब हैं? इजार साहब, वो साहब हैं क्या? बुलाइए उनको। वो अच्छा जी, वो सोचता ये है कि अगर हम एमआईएम को लेंगे तो हिंदू वोट चला जाएगा, तो मुसलमान को वो क्या बंधुआ मजदूर समझ के रखा है। बिल्कुल। अभी गाड़ी से गुजर रहे थे इजहार असफी, जो यहाँ के पूर्व बल्कि अभी भी विधायक हैं, जब तक वो रिजल्ट नहीं आ जाता है, उनको एआईएमआईएम ने टिकट दिया था, पहली मरतबा एमएलए बने, लेकिन उन्होंने आरजेडी को ज्वाइन कर लिया, अब दोबारा वो एमआईएम में आ गए हैं। उनका बेटा भी चुनाव लड़ने वाला था ना। अभी आधिकारिक घोषणा एमएलए साहब नहीं किए हैं। हाँ। और उनका जो लड़का है इम्तियाज असफी, वो बिल्कुल एमआईएम में आ चुका है और उम्मीद है कि हमारे विधायक जी भी शायद एमआईएम में आ ही जाएंगे, लेकिन आधिकारिक घोषणा अभी वो इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन बहुत जल्द उम्मीद है कि दे देंगे। एसपी साहब भी समर्थन दे दिए आज। किसी आदमी ने इनसे पूछा जो एमआईएम के पार्टी छोड़ करके गए थे कि तुम एमआईएम पार्टी छोड़ करके क्यों गए, तो इनका सवाल ये था कि पटना में हमारी बेइज्जती हो गई थी। क्या बेइज्जती हो गई थी? पता नहीं, कुछ धक्कम धुक्का हो गया था। तो मैं उनसे यूँ पूछना चाहता हूँ कि अगर आपकी वजह से इस्लाम का नाम बर्बाद हो रहा था, इसका मतलब ये नहीं कि हम इस्लाम को छोड़ दें। जिस चीज़ की वजह से इस्लाम बर्बाद हो रहा है उस चीज़ को छोड़ना चाहिए। यहाँ पर इस्लाम के बदनाम होने की बात कहाँ से आई? एक मिसाल दे रहा हूँ। देखिए तो पॉलिटिकल, देखो एक मिसाल दे, पॉलिटिकल पार्टी का मसला। पहले मेरी बात को सुनो। आप मेरे सियासत में ही जा रहा हूँ। आप मेरी बात तो मुकम्मल कर लेने दीजिए। इसी तरीके से अगर उनको उन एमआईएम पार्टी में उनकी बेइज्जती हो गई तो किस चीज़ की वजह से बेइज्जती हुई, उस चीज़ को अगर वो इनमें शामिल होते, आज पार्टी उन कमज़ोरी की वजह से उनकी बेइज्जती हुई ना, ये 1-2 थे धक्का मार खुश हैं क्या कि उनका टिकट कट गया आरजेडी से, या तकलीफ है आप लोगों को? नहीं, बिल्कुल भी खुशी नहीं है। मामला आरजेडी का था, खुश नहीं है। अगर हमारे विधायक जी भी टिकट लेके आते तो हम लोग तो एमआईएम वाले थे ना, तो एमआईएम को ही चाहते, वो भी अगर आज वो होते, अगर तो ये कोचाधामन विधानसभा का बरबट्टा चौक है, चारों तरफ लोग हैं, और मैं अमौर से आ रहा था, गुजरते हुए मैंने कोशिश की कि पब्लिक ओपिनियन लिया जाए, आम लोगों से, जेन्युइन लोगों से बातचीत की जाए। ना मैंने यहाँ किसी को कॉल किया, ना किसी को फ़ोन लगाया आरजेडी को या एमआईएम के वर्कर को। और यहाँ जो आम लोग हैं इनमें ज़्यादातर, बल्कि यहाँ जितने हलमो सभी एमआईएम के चाहने वाले हैं। अगर कुछ लोग होंगे आरजेडी के सपोर्टर, मास्टर मुजाहिद के सपोर्टर, तो खामोश है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं कि एमआईएम के इतने लोग हैं, हंगामा होगा तो बोलना मुश्किल हो जाएगा, जवाब देना, है ना? ऐसा कोई बात है, लोकतंत्र का यहाँ पर सब एमआईएम का बिहार में अवैसी सरकार बनने जा रही है भैया। बिहार में जबरदस्ती बोलना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए भाई, क्या पूछिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? राजीव बनवर। कोचाधामन का अगला विधायक कौन होगा? मास्टर मुजाहिद। और मास्टर मुजाहिद अभी भी भारी हैं, और मास्टर मुजाहिद बेस्ट ऑफ कैंडिडेट मास्टर मुजाहिद है, और मास्टर मुजाहिद ही जीतेंगे, इंडिया गठबंधन।
यहाँ का इंडिया गठबंधन जी, जी, ऐसा बिल्कुल। क्या क्या उन्होंने ऐसा मुद्दा एक ही है कि सबसे पहले सरकार बनाना, पहला मुद्दा कि बीजेपी को भगाना, बिहार बचाओ बीजेपी भगाओ, पहला मुद्दा है बीजेपी भगाओ बिहार बचाओ। और मास्टर मुजाहिद बेस्ट ये वाला MIM जो है वो फूट डालो शासन करो वाला नेतागिरी करता है, ऐसे नेतागिरी नहीं चाहिए। वो टिकट के लिए जनता के लिए नहीं आए हैं, उनको मालूम था कि इस टाइम यहाँ से जेडीयू नहीं जीतेगा, इसीलिए आरजेडी में ज्वाइन होने के बाद विधायक का टिकट काट के चोरी करके खरीद करके विधायक का टिकट चोरी किया। वो जनता के लिए अपने आप के लिए, क्योंकि वो 15 साल बीजेपी में था, बीजेपी में रहेगा, जीतने के बाद फिर बीजेपी जाएगा, वो बीजेपी का आदमी है। सवाल का जवाब है तेजस्वी यादव जी भावी मुख्यमंत्री बिहार के जवाब देखिए बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी अलता सभा में आए थे और वो आया था, वो साफ बोल दिया कि मतलब हम ये टिकट जो दिए 4 बार सर्वे क्यों हुआ। तेजस्वी यादव पहले भाषण में कटिहार में बोला था कि इस बार हम मेरा टिकट पिछले बार क्योंकि वो 12,000 वोट से चूक हुआ था। चुपे 12 हो गया ना वही लालू का लड़का ने बोला था, बोल पहले बार बाद में बोलूं। वही लालू का लड़का ही बोला था, चाहे बीजेपी को वोट दो या आरजेडी को वोट दो, मक्का पप्पू यादव को वोट नहीं देना, पप्पू यादव को वोट नहीं देना, बीजेपी को वोट देना। पहले वो पिछले बार 2020 में 12,000 वोट से चूक हुआ था इंडिया गठबंधन का सरकार बनते आप बखूबी जानते हैं। तो उसका कहना था कटिहार में जब आया था कि इस बार हम टिकट ठोक ठका करके देंगे और सर्वे करा करके देंगे। तो तेजस्वी यादव भावी मुख्यमंत्री अलता स्टेट में आकर के बोल दिया कि इस बार कोचाधमन का सीट राहुल गांधी से लेकर अब जो भी गठबंधन है सबसे मशवरा किए और 4 बार सर्वे कराए। 4 बार में मास्टर मुजाहिद पहला 77%, दूसरा 62%, तीसरा 68%, चौथा 73%। उसके बाद उसको टिकट दिया गया। आप टिकट चोर क्यों बोल रहे हैं साहब? उसको वो सर्वे से उसको टिकट दिया गया और आप उसको टिकट दे रहे हैं। इसलिए इंडिया गठबंधन सुनिए, इंडिया गठबंधन की लहर है और इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा और इंडिया गठबंधन हम युवाओं का भविष्य है। इंडिया गठबंधन हम जितने भी युवा हैं आज बोल रहे हैं मुसलमान हम वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ। गांधी मैदान पटना में सभा हुआ, उसमें तेजस्वी यादव आकर के क्या बोला, जितने भी बीजेपी वाला मुसलमान के खिलाफ कानून लाया है मेरा सरकार जैसी बनेगा ऐसे कानून को मैं कूड़ेदान में फेंक दूंगा। ठीक है जी कानून बनाना तेजस्वी का काम नहीं है। नहीं सुनिए, बिल्कुल सरकार अच्छा सुनिए बंगाल सरकार ममता बनर्जी हम साथ दिया, कानून वहाँ हुआ पास हुआ, वहाँ का सरकार अनुमति नहीं दिया। देखिए वक्फ का जो कानून है ना, जी वो पार्लियामेंट से पास हुआ। ठीक है, तो पार्लियामेंट का काम है। हम लोग 25 इंडिया गठबंधन 25 को इंडिया गठबंधन ला रहे हैं, 29 को भी बीजेपी को उखाड़ के फेंकेंगे, इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा बीजेपी में भी। आप सवाल करने के लिए बोले, हम सवाल कर रहे हैं आपसे। 2% मला है, आप हैं 18%, वो डिप्टी सीएम, आपका क्या चेहरा है, आपका क्या रोल है, हमको बताइए आप। जवाब दीजिए इसका। सबसे पहले तो 2% 18% बात कब से आया? 2014 से आया। नहीं पहले से सुनिए 2000 सुनिए, अच्छा चलिए वही पहले से आया। ठीक है, आप मल्ला को सुनिए ना आप अच्छा सुनिए शुरू से सुनिए ना, जवाब ले रहा है। आप मल्ला को क्या 2% बोल रहे हैं? मल्ला तो हिंदू में ही आता है ना, वो टोटल मिला के कितना परसेंट है? 84%। और हम कितने हैं? 18%। हम कभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते हैं, हिंदू मुस्लिम को जो लेकर चलेगा उसी का सरकार बनेगा। और आप बोल रहे हैं 2%। तेजस्वी यादव भावी मुख्यमंत्री आकर के अलता में बोल दिया कि सीमांचल का मुस्लिम उप मुख्यमंत्री होगा और मल्ला को एससी से होगा। मेरा इससे सवाल है, आपकी 2 महीना पहले कौन पार्टी में थे आप? इसको पूछे 2 महीना पहले कौन पार्टी में थे आप? हाँ ठीक है, पूछिए वो भी 2 महीना हाँ वो भी सवाल सही है, बिल्कुल सवाल सही है। 2 महीना बिल्कुल सवाल सही है।
ठीक है 2 महीना वो मास्टर मुजाहिद एक पावरफुल नेता है और वो बहुत सारा वोट से जीत रहा है और हम लोग को जिताना है मास्टर मुजाहिद को। उसके ऐसा कोई आदमी है ही नहीं इलाका में, वो पावरफुल नेता है, पावरफुल नेता है। 2 महीना पहले आप कहाँ थे? 2 महीना पहले 2 महीना 3 महीना पहले हम लोग जदयू में थे, ठीक है। 3 महीना पहले बीजेपी वाला एनडीए गठबंधन कानून लाया वक्त पे, हम लोग का मस्जिद कब्रिस्तान, वो कब्रिस्तान मस्जिद पर वो ये लाया, कानून लाया। हमारे नेता उसको रिजाइन मारा, रिजाइन मारने के बाद सुप्रीम कोर्ट में केस किया। सुन ले, मैदान में कौन आवाज उठाया था? अख्तर साहब आवाज उठाया था गांधी मैदान में, मास्टर मुझे थोड़ा आवाज उठाया था। सुनिए, कानून जब बना तो सुप्रीम कोर्ट में केस किया। अब हो गया, मैं इंट्रो करता हूँ। वो जो कह रहे हैं तो ये सीमांचल का कोचा धामन। सर एक सवाल, अच्छा ठीक है, बस आखिरी सवाल, आखिरी सवाल। नहीं वो जो कह रहे हैं वो जो कह रहे हैं नहीं वो जो कह रहे हैं कि लालू का लड़का जो है या मुख्यमंत्री का यानी कि मुसलमान को ऐलान किया है। इससे पहले 2 महीना पहले 15 दिन पहले एक मीडिया वाला लालू का लड़का से सवाल किया था कि मोहम्मद लब के बारे में जो इतना विवाद छिड़ा हुआ है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो लालू का लड़का क्या कहता है कि हमारा बिहार इलेक्शन में ध्यान है, हम बिहार इलेक्शन में बिजी है, यानी कि हमारा वोट की जरूरत है उसको, हमारी शरीयत की जरूरत नहीं है उसको, नहीं है। उसके बाद अभी तो ये कह रहे हैं कि ये अल्ता हाट में आके मुसलमान का नाम घोषित किया है, उसका प्रूफ दिखाए। उसके बाद 15 साल एक मिनट मैं मीडिया में नहीं बोला आप मेरी बात मानिए। आप वीडियो है, आपको याद है बोला उस चीज के बारे में, आपको इस चीज का नहीं बोला, वो भी बोला ज्ञान नहीं है, इनको ज्ञान नहीं है। उसके बाद हाँ एक मिनट, उसके बाद वीडियो निकालिए। उसके बाद एक मिनट सुनिए। उसके बाद 2015 से लेके 2025 तक 2 महीना पहले तक अब तक वो किस में थे? बीजेपी नहीं, जेडीयू में थे। जेडीयू का मालिक कौन है? नीतीश का मालिक कौन है? मास्टर का मालिक कौन था? मास्टर का मालिक नीतीश कुमार था। नीतीश कुमार सेकुलर नेता माने जाते हैं। एक मिनट बात सुनिए पहले। अगर वो सेकुलर रहते तो हमारे हक में बात करते, वो हमारे हक में बात करते। आज वो हमारे हक में बात नहीं किए। अच्छा, काम अलग जगह है, हमको काम सिर्फ नहीं देखना, हमको सिर्फ यहाँ रोड नहीं देखना, हमको हर सारा चीज देखना, हमको अपना जो हमारा वजूद है। लेकिन सरकार तो वैसी साहब 2 सीट 4 सीट जीत के क्या करेंगे? 10 सीट अगर एमआईएम की आती है, 10 से 12 सीट अगर एमआईएम का आएगा तो बिना एमआईएम के लालू का लड़का नहीं सरकार बन सकता है, ना उसका सरकार बनेगा। उसको या किशनगंज आना पड़ेगा सरकार बनाने के लिए। तो सीमांचल में अगर 10 सीट हम सीमांचल से बना के भेजते हैं, अवैसी का हाथ मजबूत करते हैं, तो कल कोई भी कानून अगर मुसलमान के खिलाफ बनेगा तो उससे पहले रोक होगा वहाँ पे। तो ये मेन मुद्दा ये है। चले, हमको पैसा मिला वीडियो, हम पैसा के लिए काम नहीं करते। अच्छा, हम पैसा के लिए मेरा मुद्दा हमारे बच्चों के भविष्य के नाम पर है, जो शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, रोजगार के नाम पर आएगा, हम उसका वोट देंगे। और किसी को नहीं, हमको धर्म जात से कोई मतलब नहीं, हमारा धर्म अपना है। हम एक पार्टी जात के नाम पर पकड़ना पड़ेगा, पॉइंट कहाँ पे वोट पड़ता है, पॉइंट पे करना पड़ेगा। तो ये किशनगंज का कोचाधामन विधानसभा का एरिया है और यहाँ सरवर आलम एआईएमआईएम के उम्मीदवार हैं और मास्टर मुजाहिद आरजेडी के, पहले जेडीयू में थे। जबरदस्त लड़ाई है और यहाँ वैसी के एआईएमआईएम के चाहने वाले बड़ी तादाद में है। मास्टर मुजाहिद में इससे पहले बता रहा था कि सारे वैसी के समर्थक हैं, मास्टर मुजाहिद का कोई नहीं, लेकिन अब मास्टर मुजाहिद के समर्थक भी आ चुके हैं और लड़ाई ज़बरदस्त यहाँ पर देखी जा रही है। मास्टर मुजाहिद भी 2 बार जनता दल यूनाइटेड के एमएलए रह चुके हैं, वो भी ज़मीनी नेता माने जाते हैं। तो आप देखना ये कि 11 नवंबर को वोटिंग होगी, 14 नवंबर को रिजल्ट कैसा आएगा, लोग बोलने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिलहाल इतना ही, कुछ और इलाकों में जाएंगे, जानेंगे वहाँ क्या माहौल है।
आपने इनके जोश जज्बे को देखा और ये सारे आम लोग हैं। पार्टी का वर्कर भी हैं क्या आप लोग? कोई है पार्टी का वर्कर इसमें? कोई नहीं है। तो ये बड़ी बात होती है कि पार्टी के वर्कर नहीं है, आम लोग हैं और इनमें जज्बा है, जुनून है। देखिए क्या होता है। मुझे दीजिए इजाज़त। मिला टाइम्स की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। कैमरा के पीछे पीर मोहम्मद है। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।